नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे और आज के लेक्चर से आप उन्हें कोरिलेट कर सको। जो हम टेक्निकल टर्म्स आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं उसकी ऑलरेडी 2-3 वीडियो आ चुकी हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देख लें ताकि आज का लेक्चर है वो आप लोगों को आसान लग सके, क्योंकि एक दूसरे से एक दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेट होती हैं। आज हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने एफ तक देख लिया था जो टर्म्स थी, और आज हम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होती हैं वो जी से क्या क्या होती हैं, कहाँ पर जो आप लोगों की टेक्निकल टर्म्स होती हैं मशीन वगैरह में। गेट, यह एक इंजेक्शन मोल्ड के फीडिंग सिस्टम का अंतिम छोटा द्वार होता है जिसके माध्यम से पिघला हुआ प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड के इम्प्रेशन में प्रवेश करता है। ठीक है, अब गेट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं देखूंगा कि जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊँ कि कौन से पार्ट के लिए और कौन से गेट की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके की पार्ट के लिए कौन से गेट की ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो पार्ट होता है जो बनाते हो उसमें से कौन सा जो पार्ट है वो जल्दी ठंडा होता है, तो वो गेट पॉइंट होता है जो सबसे पहले ठंडा होता है। ठीक है, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स यह है एक्सट्रूडर के बैरल के पीछे की तरफ बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसमें गियर असेंबली होती है। इस गियर असेंबली के माध्यम से ही स्क्रू घूर्णन करता है। ठीक है, घूर्णन करता है, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड कर देता हूँ मैं कि जो गियर बॉक्स होता है वो कहीं ना कहीं स्क्रू की स्पीड को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ग्लास फाइबर, यह एक प्रकार का योज्य है। योज्य मतलब एडिटिव्स। इसका प्रयोग एफआरपी उत्पादों को मजबूत बनाने में किया जाता है। एफआरपी पता ही है, फाइबर रेनफोर्स मटेरियल जो होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, टेम्परेचर आप लोगों ने देखा होगा, प्रोसेसिंग टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, और आप लोगों का एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें से एक होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। प्लास्टिक मटेरियल को दिए जाने वाले ताप का वह बिंदु जिस पर आकर वह कांच के समान व्यवहार करने लग जाए वह ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ग्लॉस, यह प्लास्टिक मटेरियल का वह गुण है जिसमें वह अपनी सतह से चमकता है, उदाहरण एबीएस और पीपी। ग्लूइंग, दो या दो से अधिक प्लास्टिक उत्पादों को आपस में जोड़ने की विधि ग्लूइंग कहलाती है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। इसके लिए एडेसिव का प्रयोग किया जाता है। एडेसिव मतलब एक चिपचिपा जो मटेरियल होता है या फिर एक लिक्विड होता है। गाइड पिन या गाइड पिलर भी बोलते हैं, यह मोल्डिंग विधियों में प्रयुक्त होने वाले किए जाने वाले मोल्डों का एक भाग होता है जिसकी आकृति बेलनाकार होती है। इसका कार्य गाइड बुश से मिलकर मोल्ड की दोनों प्लेटों को आपस में सही प्रकार से अलाइनमेंट करना होता है। इसे गाइड पिलर भी कहा जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है बाद में, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइड पिलर जो होता है वो ज़्यादातर कैविटी में डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गाइड बुश, इसे गाइड होल भी कहा जाता है। इसका कार्य गाइड पिन से मिलकर मोल्ड की दोनों प्लेटों को आपस में सही अलाइनमेंट करना होता है। होता क्या है कि जब कोर और कैविटी मिलती हैं तो सबसे पहले क्या, गाइड पिलर और गाइड बुश मिलते हैं, उसके बाद में कोर और कैविटी मिलती हैं जो इंटरनल भाग होता है। तो अब अगर कोर और कैविटी जो होती है वो बहुत एक तरीके से बहुत एक्सपेंसिव पार्ट होते हैं, महंगे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस चीज़ें हुई तो वो टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि गाइड पिलर और गाइड बुश का अलाइनमेंट कर देते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ताकि कोर और कैविटी मिलने से पहले कोर और कैविटी के जो लगे हुए कौन है गाइड पिलर गाइड बुश हैं वो पहले मिलेंगे। अगर डिसबैलेंस चीज़ें हुई तो वहीं से पता लग जाएगा, आगे कुछ भी डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट है होल ऑफ यूनिट। यह पुलर या निप रोलर युक्त एक छोटा टेक ऑफ सिस्टम होता है जिसका प्रयोग किसी एक्सट्रूजन प्रक्रिया द्वारा निर्मित एक्सट्रूडेट को खींचने के लिए किया जाता है। ये किस में होता है, पाइप प्लांट में होता है, और इसे होल ऑफ यूनिट या फिर आप लोगों का टेक ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। इसमें दो मोटर लगे होते हैं, उसमें बीच में दो पैड लगी होती हैं और वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट घूमती हैं और पाइप को खींचने का काम करती हैं। हीट सेंसिटिव, किसी प्लास्टिक
सॉरी किसी प्लास्टिक मटेरियल को उसके प्रोसेस तापमान से अधिक तापमान देने पर उसका अपने गुण समाप्त कर देना हीट सेंसिटिव मटेरियल कहलाता है, हीट सेंसिटिव कहलाता है। पीवीसी एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है। तो होता क्या है कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल होता है उसका एक अपना तापमान होता है, एक टेम्परेचर होता है। जब उसे आप उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो जिस गुण के लिए वो जाना जाता है वो उस अपने विशेष गुण को क्या कर देता है, खो देता है। तो ऐसा किस में होता है, पीवीसी में। तो पीवीसी क्या है, एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है। तो उसमें क्या होता है, एक HCl गैस होती है। क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, हीट सेंसिटिव क्यों है। जब आप लोग कभी आप लोग उसमें जो केमिकल लैब होती है उसमें आप गए होंगे, केमिस्ट्री की लैब होती है, तो उसमें जब भी आपको कोई रिएक्शन करनी होती है तो आप लोग क्या करते हो, परखनली लेते हो, ट्यूब लेते हो, उसमें कोई भी दो मटेरियल 3 मटेरियल जिसकी भी आपको रिएक्शन करानी है तो उन्हें आप क्या गर्म करते हो, हीट देते हो। और वो हीट आप इसलिए देते हो कि रिएक्शन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों का जो बॉन्ड होते हैं उनका ब्रेक होना और नए बॉन्डों का निर्माण होना। वो कब हुआ, जब एनर्जी मिली। तो एनर्जी से क्या हुआ, बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। तो इसमें भी क्या होता है, जब मटेरियल को आप ज़्यादा हीट देते हो तो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो जो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश करता है और वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो जैसे ही इसे हम जो पीवीसी है इसे हम गर्म करते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है और HCl जो गैस होती है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाती है। अब ये पीवीसी नहीं रह जाता है। हेलिक्स एंगल, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या एक्सट्रूडर के स्क्रू की फ्लैट एवं पिच के मध्य बना कोण हेलिक्स एंगल कहलाता है। ये सामान्यतः 17.678 डिग्री का होता है। ये आप लोग सामान्यतः इसे आप नोट भी कर सकते हो ताकि आप लोग कहीं पर इंटरव्यू वगैरह में मेंशन कर सको। हिंज प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी PPT का एग्ज़ाम हुआ है शायद 1-2 दिन पहले ही, तो उसमें हिंज प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। हिंज प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है PP की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पॉलीप्रोपिलीन में प्लास्टिक में पाया जाने वाला विशेष गुण है जिसमें इस प्लास्टिक से निर्मित उत्पाद के किसी टुकड़े को बार बार मोड़ने पर वह टूटता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, आप लोगों की कोई भी ऑयल है, हेयर ऑयल है, उसकी जो शैम्पू है उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है ना वो उसके से वो जुड़ा होता है, एक छोटे से पॉइंट से जुड़ा होता है। उसे आप क्या करते हो, खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो, तो जो जहाँ से जुड़ा होता है वो टूटता नहीं है। तो किसका बना होता है, PP का होता है। तो उसका जो हिंज होता है वो बहुत मजबूत होता है। इसके बाद में आता है होल्ड ऑन। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया में इंजेक्शन रिफिलिंग के मध्य की क्रिया होल्ड ऑन कहलाती है। इस क्रिया के लिए निर्धारित प्रेशर व समय दोनों सेट किए जाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन और रिफिलिंग के मध्य। ये तो हुई एक कॉमन बात, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा तुम्हें कि जो होल्ड ऑन का यूज़ किया जाता है ना, तो वो पार्ट की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। अगर कभी भी आप लोगों को पार्ट का वेट बढ़ाना है, पार्ट की डेंसिटी को बढ़ाना है, तो आप लोगों को होल्ड ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। या तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा। होपर, यह शंकुनुमा आकृति का एक पात्र होता है जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एवं एक्सट्रूडर के बैरल के अंतिम छोर पर स्थित होता है। इसका प्रयोग कच्चा प्लास्टिक मटेरियल भरने के लिए किया जाता है। ठीक है। हॉट रनर मोल्ड, यह विशेष प्रकार से डिजाइन किया हुआ मोल्ड होता है। इस मोल्ड में बनने वाले उत्पाद के साथ फीडिंग सिस्टम के स्क्रैप का निर्माण नहीं होता क्योंकि इसके रनर में ही हीटिंग की व्यवस्था होती है। जो हॉट रनर मोल्ड होते हैं उनका जो डिज़ाइन किए जाते हैं, जहाँ पर फीड सिस्टम बनना होता है कोल्ड रनर मोल्ड में, वहीं पर ये एक प्लेट लगा देते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं जिसे मैनीफोल्ड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, मैनीफोल्ड बोलते हैं। उसके अंदर हीटर लगे होते हैं, उसके अंदर नोजल लगा होता है। तो जो फीडिंग सिस्टम होता है, फीड सिस्टम होता है, वो मटेरियल बनता है वहाँ पर, तो ये उसे सिर्फ क्या करता है, सिर्फ मेल्ट करके रखता है ताकि फीड सिस्टम वेस्टेज ना हो, फीड सिस्टम बने ही ना। तो उसके लिए हम हॉट रनर मोल्ड का यूज़ करते हैं। हॉट एयर गन, यह गर्म हवा देने वाली एक मशीन होती है जिसका प्रयोग प्लास्टिक वेल्डिंग में फिलर रोड को पिघलाने के लिए किया जाता है। जब प्लास्टिक की हम वेल्डिंग करते हैं, जो फिलर रोड होती है उसे इसे गर्म करने के लिए ताकि ये वेल्डिंग की जा सके। हाइड्रोलिक, इस प्रक्रिया में प्रेशर के लिए ऑयल एवं अन्य तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया हाइड्रोलिक कहलाती है। एक न्यूमेटिक सिस्टम होता है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। न्यूमेटिक में आप लोग क्या करते हो, एयर का यूज़ करते हो प्रेशर के लिए, और इसमें हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ करते हो। हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर इसका प्रयोग हाइड्रोलिक संचालित मशीनों में प्रेशर देने के लिए किया जाता है। इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होता है जो ऑयल प्रेशर के दबाव से आगे प्रेषित होता है एवं ऑयल
प्रेशर वापस जाने पर पुनः प्रेषित हो जाता है पीछे की तरफ, यानी कि पीछे से ऑयल आएगा, इन करेगा तो पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, जब आगे से इन करेगा ऑयल तो ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा। यानी कि अगर हम मोल्ड में इसे लगा देते हैं तो जब ऑयल इन करेगा तो पिस्टन आगे जाएगा और मोल्ड बंद हो जाएगा। जब मोल्ड जो ऑयल होगा वो आउट करेगा और आगे से इन करेगा तो पिस्टन पीछे जाएगा तो मोल्ड ओपन हो जाएगा। हाइड्रोलिक ऑयल, इस ऑयल का प्रयोग हाइड्रोलिक मशीनों में किया जाता है। इस ऑयल की विस्कोसिटी मतलब श्यानता यह अन्य ऑयलों की तुलना में कम होती है, इसलिए यह प्रेशर के लिए अधिक उपयोगी होता है। हाइग्रोस्कोपिक जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, ये टर्म्स जो होती है, ऐसे प्लास्टिक मटेरियल जो वातावरण से अत्यधिक नमी सोखते हैं वे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहलाते हैं, PCPA। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी आप लोगों के सामने आज डिस्कस की हैं और H टर्म्स कंप्लीट हम लोगों ने कर ली है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनके आप लोगों को नोट्स भी बना सकते हो। अगर बने बनाए नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर, और काफ़ी वीडियो में व्हाट्सअप नंबर हमने पीछे दिया हुआ है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।